आज प्रश्नावली 10.2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पाँचवा आज इस वीडियो में 5 सवाल कंप्लीट करेंगे। पहला सवाल क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? देखो ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। क्या बोल रहा था? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, मतलब खाली स्थान कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मतलब जो स्पर्श रेखा वो ऐसे निकल जाती है, तो मतलब एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद करती है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला क्या हो जाएगा? एक बिंदु नहीं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो और दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। जो देखो एक वृत्त है, वृत्त को मतलब दो बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेद कर गया, तो दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तो दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद कर रही है वो कौन सी रेखा होती है? छेदक रेखा। कौन सी रेखा होती है? छेदक रेखा। तो पहले का दूसरे का आंसर हो गया क्या? छेदक, ठीक है। छेदक को कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है? एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की, तीसरा सवाल क्या है? एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक जैसे कोई वृत्त है जी, क्या बोल रहा है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, जैसे देखो जी वृत्त है और जो स्पर्श रेखा है कि उभयनिष्ठ बिंदु जहाँ जब मिल रहा तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो चौथे का आंसर हो जाएगा क्या? स्पर्श बिंदु। ठीक है, फिर समझ में आ गया कि मतलब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कहता है एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जिसे हमने अभी पहले समझाया आपको। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दूसरे सवाल बोल रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे एक वृत्त है, एक वृत्त में ऐसे एक जी स्पर्श रेखा, एक जी स्पर्श रेखा, एक जी स्पर्श रेखा, एक जी स्पर्श रेखा, एक जी, मतलब अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो अपन इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं। कितनी? इसका उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में क्या बोल रहा है? एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ए से, मतलब कोई बिंदु है वृत्त का ए, ठीक है। ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये समझिए बात को, ये समझिए चित्र देखो। तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में क्या बोल रहा था कि सवाल क्या बोल रहा है? एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है अपन को, यानी कि ये इतनी दूरी ज्ञात करना है। क्या बोला है? पहले क्या बोला सवाल ने? एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र
जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर दूरी पर है? वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आगे क्या बोल रहा है? स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त से स्पर्श रेखा खींच दी, जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है? वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। देखो समझना इस बात को कि देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ऊपर बनेगा समकोण। ये वाली जो स्पर्श रेखा होती है वो मतलब सीधी होती है, और जो वृत्त होती है उससे बनता है समकोण त्रिभुज बनेगा। तो क्या लिखेंगे? समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABO में, ABO में, ठीक है। कोण भी क्या है? समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय आती है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हल कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो कोण समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जी वाली भुजा कौन सी हुई? आधार। समकोण त्रिभुज के समतल वाली भुजा कौन सी हुई? आधार। और जी वाली भुजा कौन सी हुई? लंब। तो क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण देखो, देख लो सवाल को। कर्ण क्या दिएगा? OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यानी कि जो कर्ण है, कर्ण कितना है? OA। O से लेके A तक की दूरी क्या है? कर्ण OA। और लंब क्या है? लंब क्या है? OB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB का स्क्वायर। तो कर्ण की भुजा कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो OB मतलब दिया गया कितना? OB नहीं दिया गया है, ठीक है। और AB कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। तो AB का मान रख दिया 4 सेंटीमीटर। अब 5 का वर्ग क्या कितना होता है? 25। 4 का वर्ग 16 होता है। 16 उस साइड भेजिए, माइनस के हो गए, ठीक है। फिर OB का स्क्वायर 16 में से 25 में से 16 गए, कितने बचे? 9। तो OB हटा दिया, 9 √9 लग गया। तो √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो OB मतलब 3 आ गया। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या बोल रहा है? एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। बिंदु A पर स्पर्श रेखा केंद्र O से गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु B पर इस प्रकार काटती है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो OB ज्ञात कीजिए। इसका चित्र बनाना मैन है। क्या बोला है? एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है। देखिए समझिए, इसमें हमने 7 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लिया, ठीक है। वृत्त बना लिया, त्रिज्या कितनी कर दी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त का केंद्र O है, तो O मान लिया वृत्त का केंद्र। सवाल भी देखते रहे ना। वृत्त का केंद्र कितना है? O। तो बिंदु A पर स्पर्श रेखा, बिंदु A पर, जो बिंदु A है का स्पर्श रेखा, ठीक है। बिंदु A पर का है स्पर्श रेखा है, ठीक है। और केंद्र O से गुजरती हुई एक रेखा, केंद्र O से गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु B पर इस प्रकार, बिंदु B पर इस प्रकार काट रही है, जो मतलब स्पर्श रेखा है, इस प्रकार काटती है कि AB बराबर कितनी है? 24 सेंटीमीटर। A से लेके B तक की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो OB की दूरी पूछ रहा है। तो इसमें भी देखो, ये वाला कौन समकोण, हमेशा स्पर्श रेखा वाला कौन समकोण होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है बात को, कि जो स्पर्श रेखा वाला कोण है वो कैसा होगा? समकोण होगा। तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज OAB में कोण A कितना है? समकोण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको भी हल कर लेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो इसको समझ लेना, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों को आती ही है पहले से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, ठीक है। तो कर्ण कितना हुआ? OB का स्क्वायर। और लंब कितना हुआ? OA। O और A कितना हुआ? ये लंब हो गया। और आधार कितना है? AB का स्क्वायर। OB निकालना ही अपन को, ठीक है। तो AB का 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग होता है 576। दोनों को ऐड करेंगे 625 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा। तो 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल में क्या बोल रहा है?
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें जस्ट अपोजिट यानी कि जी वाली रेखा दी गई, जी वाली रेखा दी गई, जी वाली रेखा ज्ञात करना है। तो देखिए ये सवाल लास्ट सवाल है, इसको भी देख लीजिए क्या बोल रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच लिया अपन ने। 5 सवाल भी देखते रहो, सवाल कहाँ है सवाल, चलो ऐसे कर लें बुक को थोड़ा देखते रहे ना सवाल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, ठीक है। अब देखिए ऐसे में देखिए टेढ़े में थोड़ा क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया और क्या बोल रहा है वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 13 सेंटीमीटर की एक बिंदु है, ठीक है। और क्या बोला वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें भी समकोण त्रिभुज ABO में कोण भी समकोण है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको भी हल कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों को आती है, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया गया OA का स्क्वायर, OA ये है ये वाली O और A, ठीक है। O से लेके A तक की दूरी क्या है कर्ण, और OA कितना हो गया कर्ण हो गया, और लंब का स्क्वायर कितना दिया OB जो है लंब, ठीक है। और आधार कितना AB क्या है आधार। तो OA यानी कर्ण कितना दिएगा 13 लिख दिया, OB 5, AB निकालना है, ठीक है। इसको हल करके निकाल लेंगे कितना आएगा मान 12। हमेशा एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मतलब स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच ही समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। नहीं आप लोग यहाँ पर बना लो समकोण त्रिभुज, यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं बनेगा, ये वाला समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि कोण भी समकोण है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है।